ब्लेड बहुत अच्छे कलाकार हैं। जे लीला से है, आपके लीला से यहाँ पर आपने देखा। आगे हमारे श्री जगदीश रावत जी नेकोरा जय काशीनाथ मंडल के बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं। इनके बाद भाई कृपाल सिंह जी जनोरी। इसके बाद हमारे बहुत अच्छे मतलब ऑलराउंडर, या तो नैना की प्रताप सिंह जी थे या आप। इन्हीं के मड़ो जी पास में जी जो प्रभात फेरी में सुबह चलते हैं। कैसी सर्दी कैसी वर्षा कुछ भी हो, शेष कमेटी जो है आपकी उसका सुबह जो समय की वजह से सुबह हो जाएगा उनके समय। आगे अब मैं भगत जी, अब मैं श्री बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, बड़ा उत्सव, बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ प्रति वर्ष ये भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि अपने बच्चों का, नातियों का मोबाइल भर गए प्रतिदिन, मतलब उमर का राकेश भाई पूरा परिवार इसको प्रति वर्ष ये उत्सव मनाते हैं। भगवान हनुमान जी का महोत्सव होता है। एक बहुत बड़ी बात है, एक दुआ है कि मोहन संग भारत लड़े, अर्जुन कोई बन जाए। यानी भगवान संग में है तो अर्जुन कोई भी बन सकता है। मोहन संग भारत लड़े, अर्जुन कोई बन पाए, पर निज दम से व्यूह में बसे, जब अभिमन्यु बन पाए। जब अभिमन्यु वही बन पाएगा। तो आज एक बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी आप देख रहे यूक्रेन, रूस बम पटक रहे, एक पे एक पटक रहे, मर रहे, जी रहे। तो आज हमारे यहाँ मानिए सम्मानिए वो मुख्य अतिथि के रूप में बैठे, इनके पुरखाओं ने पूरे
विश्व में जो चुंगनी चिड़िया थी वो पूरा विश्व उसको प्रकट हो गया था, लेकिन हमारे आपके पुरखा गए और अफ्रीका में जाकर के उस चिड़िया को हना। ये जब तक धरती रहेगी, ये रानी तो आज है, कल जाएगी, परसों आएगी, फिर जाएगी, लेकिन जो वीरता का काम होता है वो कोई कोई ही कर पाता है। तो ऐसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राकेश भाई साहब ने ऐसे अतिथि और हमारे दुखद पावन समय है कि आज जो अनंत बलवंत श्री हनुमत जी महाराज का जन्म दिवस है और इस सर्वभाषा ग्राम की पावन धरा पर इस उपलक्ष्य में भागों का कार्यक्रम जो कि हमारे भैया माखन सिंह रावत जी और सभी गांव के सहयोग से हुआ। तमाम कलाकार यहाँ विराजमान है, एक से एक सुंदर कलाकार सामने नजर आ रहे हैं। गुरु जी श्री नंदा जी, भगत जी, इनकी तो कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजा साहब, सभी के समस्त जनता जनार्दन, सभी कलाकारों के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं हनुमान जी महाराज के दरबार में। जो कुछ मैं छोटा सा बालक जानता हूँ आप सबको सुनाऊंगा, और कुछ गलतियां अगर हो जाए तो अपना भाई, मित्र, बंधु, सखा यार समझ के गलतियों को धूल डालें। के अवसर पर तथा बुंदेली फाग महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय श्री रामकृष्ण जी महाराज भगवताचार्य जी, सम्माननीय श्री शिवदयाल भगत जी, श्री भैरव सिंह रावत जी, श्री विजय राम सरपंच जी, हाकिम सिंह सरपंच, तेन सिंह रावत जी, छता, सोनू दुबे जी, राकेश तिवारी जी, सुनारी, और इस कार्यक्रम के आयोजक रामकृष्ण यादव जी और कुशल संचालन रावत जी और कुशल संचालन कर रहे राकेश रावत जी और उपस्थित सभी कलाकारगण, गायक, वादक, सभी उपस्थित मंच पर कलाकारगण और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे राम जी यादव जी, धरना जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति हनुमान जी की प्रस्तुत की। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, कितना अच्छा कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कह लें, भारतीय संस्कृति कह लें, इसको जीवित आप लोग रखे हुए हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त सी होती जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमारी संस्कृति संरक्षित है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारी परंपरागत जो संस्कृति है वो लोग जीवित रखे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा समाज के कमजोर वर्ग के लोग। आप देखिए, हमारी संस्कृति में नदियों में स्नान होते हैं, पर्व होते हैं, मकर संक्रांति पे, कार्तिक पूर्णिमा पे, हमारे सेवड़ा में भी होता है। बड़ी बड़ी नदियों में, यमुना जी में, गंगा जी में, वहाँ कितने बड़े पूंजीपति जाते हैं। किसी का नाम सुना है? कोई नहीं जाते हैं। आम नागरिक जाता है, गरीब तबके का वर्ग सबसे ज्यादा जाता है, और सबसे कमजोर वर्ग जो है समाज में वो सबसे ज्यादा जाता है। वो हमारी पुरातन से कभी भी आप कितने भी बड़े हो जाए, हमारी परंपरा जो है, संस्कृति जो है, धर्म है, उनसे कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। वो हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो देश अपना अच्छा इतिहास और परंपराओं को, अपनी पुरातन संस्कृति को भूल जाता है, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, ज़्यादा मजबूत देश होकर नहीं उभर पाता। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। हमारी, ठीक है, पुराने ज़माने में बहुत सी कुरीतियाँ भी थी, तो कुरीतियाँ को आपको इतना क्षमता होनी चाहिए, कुरीतियों को अलग करें, उनको छांटें, उनको पीछे छोड़ दें। लेकिन जो अच्छी परंपराएं हैं उनको हमको बनाए रखना चाहिए। हमारा बुंदेली फाग भी एक हमारे बुंदेलखंड की ऐसी एक विधा है, हमारी संस्कृति का अंग है। इसको भी जीवित रखना आवश्यक है। और
गांव में ये जीवित है, ये बड़ी खुशी की बात है। खास तौर से आप भाजपा के लोगों से जीवित रखते हुए आपने मुझे आमंत्रित किया है कि हर साल आए। तो देखिए, एकदम से घोषणा कर दो और वादा कर दो, पूरा न हो पाए तो वो तो उचित नहीं है, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा, बशर्ते मुझे 1-2 दिन पहले याद दिला दिया जाए, जिससे और कोई कार्यक्रम न रखूं। आने का पूरा प्रयास करूंगा। हनुमान जी महाराज के बारे में और होलिका के बारे में, होली उत्सव के बारे में भगवताचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया। बहुत सी बातें तो मुझको भी मालूम नहीं थी, काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, आपने जितना बोल दिया उससे ज़्यादा ज्ञान मुझे है नहीं। हनुमान जी महाराज के शरण में मैं नमन करता हूँ और इस अवसर पर केवल यही प्रार्थना करूँगा कि हनुमान जी महाराज हमारे पूरे क्षेत्र पर कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सब बलवान बने, हम सब मेहनतकश बने और हम बड़े पूरा क्षेत्र सुख समृद्धि और आगे बढ़े। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।